हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है और पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 28.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। करा 10 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण निकालते समय एक विद्यार्थी ने 25 की जगह गलती से 52 का प्रयोग कर दिया। उसके द्वारा प्राप्त माध्य तथा प्रसरण का मान क्रमशः 45 तथा 16 था। सही माध्य तथा प्रसरण हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि हमारे पास 10 प्रेक्षण है और उन सब का माध्य कितना दिया है 45। तो ये माध्य जो दिया है क्या है, गलत दिया है, क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, वो विद्यार्थी क्या करता है कि 25 की जगह गलती से क्या किसका प्रयोग कर देता है, 52 को। तो हमें क्या करना है, सही माध्य निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग सही माध्य की बात करते हैं। सही माध्य की हम लोग यहाँ पे पहले बात करते हैं। तो सही माध्य कैसे निकालेंगे, सही माध्य कैसे निकालेंगे, करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे। तो ये गलती से जो निकाला है 10 प्रेक्षणों का माध्य वह क्या है, 45 है। तो 45 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तो कुल योग आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। और यह योग गलत है क्योंकि उसने 52 के है ना 52 का प्रयोग कर लिया है 25 की जगह। तो इसलिए 52 को घटा दूंगा और 25 को जोड़ दूंगा। तो ये क्या आ गया, सभी पदों का योग आ गया, सभी प्रेक्षणों का योग आ गया। और भाग किससे कर दूंगा, 10 से। तो ये जो योग आया है ये करेक्ट योग आया है। देखिए 450 जो होगा ये गलत है। गलत इसलिए है कि उसने क्या किया है कि 25 की जगह 52 का प्रयोग कर लिया है और उसका ना माध्य दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब माध्य में कुल प्रेक्षणों की संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या निकलता है, सभी प्रेक्षणों का योग निकलता है। तो ये गलत योग निकला है क्योंकि उसने क्या किया है, 25 की जगह 52 का प्रयोग किया। तो मैंने क्या किया, 52 घटा लिया, 25 जोड़ दिया। तो अब ये सही योग हो गया और भाग कर दूंगा 10 से। तो 450 माइनस का 27 और बट्टा में 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 423, हाँ बट्टा में 10, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 42.3। ये आपका क्या आ गया, माध्य आ गया, करेक्ट। चलिए अब हमें क्या निकालना था, प्रसरण ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला की बात करें। तो प्रसरण के लिए मैंने दो फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला यह भी बताया था कि सिग्मा xi का स्क्वायर बटा में n और माइनस का माध्य का स्क्वायर, ये भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास गलत प्रसरण दिया हुआ है, गलत प्रसरण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी, गलत प्रसरण 16 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, गलत प्रसरण की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो गलत प्रसरण हो जाएगा सिग्मा xi का स्क्वायर और बटा में 10 और माइनस माध्य, तो माध्य भी यहाँ गलत ही लेना होगा। तो माध्य 45 था, तो 45 का स्क्वायर और बराबर में 16। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर कर देते हैं 20-25 होगा और वो जाकर 16 में गुना कर देता है। सिग्मा xi का स्क्वायर बट्टा 10 बराबर में 16 में जुड़ जाएगा 2025, 45 का स्क्वायर 2025 होगा, 16 में जुड़ जाएगा तो 2041 हो जाएगा। ये 10 जाके गुना करेगा तो सिग्मा xi का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20410। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत निकला है, ये गलत है, ये आपका सही नहीं है, ये गलत क्या है। जो आपके पास 4 प्रेक्षण है, 10 प्रेक्षणों के वर्गों का योग है ना, गलत है। ये प्रेक्षण के वर्गों का योग क्या है, एक गलत है। तो सही प्रेक्षणों के वर्गों का योग पहले निकालते हैं, वर्गों का योग निकालते हैं। तो वह होगा क्या, तो देखो ये जो गलत योग आया है इसमें हमने गलती क्या है, तो 52 गलती से 52 का स्क्वायर घटा लेना होगा और उसकी जगह 25 का स्क्वायर जोड़ना होगा, क्योंकि हमने 52 गलती से रख दिया 25 की जगह। तो ये क्या हो जाएगा 20410, 52 का स्क्वायर 2704 और 25 का स्क्वायर 625। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 18331, है ना, ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सही प्रसरण जो होगा, सही प्रसरण वह क्या हो जाएगा, तो सिग्मा xi का वर्ग और बटा में n और माइनस का माध्य का स्क्वायर। तो यहाँ पे सब सही वाला रखना। तो इसका योग हमने निकाला है, सही योग क्या है आया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सही वाले सभी को रखना है, सही मान रखना होगा यहाँ पर। तो सही योग क्या है 18331 और बटा में 10 प्रेक्षण है और माध्य जो सही वाला है वो 42.3 है, इसका वर्ग।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ जाएगा 1833.1 और माइनस कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1789.29। यहाँ पे घटा देते तो घटाएंगे तो 43.81 सही प्रसरण हमारा आ जाएगा। बुक में आपका आंसर गलत दिया है, उसको सुधार लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ना पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 200 पदों का समांतर माध्य यानी कि माध्य एवं मानक विचलन 60 तथा 20 पाया जाता है क्रमशः। यदि गणना के समय दो पद गलती से 18 और 17 की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं 3 और 67 ले लिए गए हैं तो सही माध्य और मानक विचलन निकालना है। चलिए तो हम लोग पहले सही माध्य की बात करते हैं। तो सही माध्य पहले निकाल लेते हैं। सही माध्य क्या होगा, तो हम लोग गलत योग पहले कितना है वो देख लेते हैं। तो हमें क्या देखें कि 200 पदों का माध्य कितना हो रहा है 60 हो रहा है। तो 200 में कितना से गुना कर देंगे 60 से गुना कर देंगे तो हमारा जो भी था सारा योग आ गया। गलत ही आया लेकिन ये आ गया। तो हमें क्या करना होगा कि ये दो पद जो गलती से इतना की जगह 3 और 67 ले लिए गए हैं, ठीक है। दो पद गलती से 18 और 17 की जगह क्या कर लिए गए हैं 3 और 67 ले लिए गए हैं, यानी कि 18 और 17 होना चाहिए था लेकिन वहां पे 3 और 67 ले लिए गए। तो 3 भी घटाएंगे 67 भी घटाएंगे और 18 और 17 को जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे किससे 200 से। अभी सॉल्व करते हैं। 12 के ऊपर यहाँ 3 को जीरो लग जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा आपका 70, दोनों को जोड़ने पर 70 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 1 1 1 3 5 35 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बट्टा में 200 सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस का 35 घटाएंगे इसमें से तो 11,965 और भागा में 200 दशमलव में करेंगे तो 59.825 ये आएगा, ठीक है। या पॉइंट के बाद एक अंक तक ले सकते हैं 59.8 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका चलेगा, ठीक है। या ऊपर वाला भी सही था, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आपका आंसर जो दिया हो वही मान लेना। चलिए अब हमें निकालना है मानक विचलन, ठीक है। तो मानक विचलन निकालने से अच्छा होगा कि हम लोग वेरिएंस की ही बात कर लेते हैं। हमारे पास गलत मानक विचलन दिया हुआ है, ठीक है। मानक विचलन क्या दिया है स्टैंडर्ड डेरिवेशन गलत दिया है, वो 20 पाया जा रहा है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रसरण क्या हो जाएगा तो इसी का वर्ग हो जाएगा ना जी, यानी कि 400 हो जाएगा। प्रसरण क्या होगा 400। ये क्या निकला है गलत प्रसरण निकला है, ये गलत प्रसरण निकला है 400। तो अब अगर हम लोग बात करें प्रसरण की तो हम लोग जानते हैं सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर और बटा में 200 और माइनस का माध्य का स्क्वायर। तो माध्य यहाँ पे गलत माध्य ही रखना होगा। अभी हम लोग ये गलत प्रसरण की बात करें तो गलत माध्य कितना है तो गलत माध्य यहाँ पे है 60। तो क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर बराबर में 400। ये 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर ये माइनस में कितना ये बट्टा में 200 और ये कितना हो जाएगा 36 दो को जीरो लग जाएगा बराबर में 400। ये जाकर उधर जुड़ जाएगा 4000 हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बराबर में 4000 और ये 200 जाके गुना कर देगा, ये जाके तो इसमें जुड़ गया तो 4000 और ये 200 इसमें जाके गुना कर देगा। तो सिग्मा एक्स आई जो आया है यह गलत ही है, गलत योग है, ठीक है। 4 दूना 8 और यहाँ 5 को जीरो लग जाएगा, ये गलत निकला है, सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है करेक्ट निकालना है। तो पहले लिख देते हैं कि सही सिग्मा एक्स आई का मान क्या होगा, एक्स आई के स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका 8 लाख हो रहा है ना 5 को जीरो है, तो इसमें क्या करेंगे तो जो हमने गलती की है तो गलती हमने क्या की है 3 और 67 ले लिया 18 और 17 की जगह। तो 3 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर घटाएंगे और जोड़ देंगे 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। चलिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 8 लाख है, 8 लाख है 5 को जीरो है, ये 9 होगा और ये कितना हो जाएगा जी 67 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4489 और इसका हो जाएगा आपका 289, 18 का हो जाएगा 324। चलिए इन सबको सॉल्व कर देते हैं। 8 लाख
इन दोनों माइनस वाले को जोड़ देते हैं तो 4498 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस वाले को इसको जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 613। सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा कर इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 796,115। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो हमें सही पहले प्रसरण ज्ञात कर लेना है। ठीक है, या सही आप मानक विचलन भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही मानक विचलन हमें निकालना है, तो आपको बस रूट लगा देना है। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बट्टा में 200 और माइनस का माध्य, तो माध्य हमने सही माध्य कितना निकाला है 59.8 निकाला। तो पहले माध्य लिख देते हैं, है ना, पहले फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह ना रखना होगा, सही मानक विचलन निकालना है तो यहाँ पे सही वाला करेक्ट वाला सभी मान को रखना होगा। 796,115 और भागा में 200 माइनस का माध्य यानी 59.8 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें 200 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3980.575 माइनस ये 59.8 का स्क्वायर करना है ना जी, तो हो जाएगा 3576.04। चलिए तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा √404.535 और ये आ जाएगा आपका लगभग 20.11। ये इसका सही मानक विचलन निकल गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। किसी बंटन के लिए सिग्मा एक्स आई माइनस, ये एक्स आई समझो इसे, एक्स माइनस 5 दिया इक्वल टू में 3 है। ये चर मान सभी दिए हैं, सभी चर मान को दर्शा रहा है यहाँ पे, और यहाँ सिग्मा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर जो है 43 है तथा कुल पदों की संख्या 18 है, तो माध्य और मानक विचलन निकालना। तो चलिए पहले माध्य की बात करते हैं। तो सिग्मा एक्स माइनस 5 बराबर में क्या है 3 दिया है। मैं यहाँ पे अलग अलग सिग्मा लगाता हूँ। सिग्मा एक्स माइनस का आपका हो जाएगा सिग्मा 5 इक्वल टू में 30। तो सिग्मा 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 कितना टाइम्स होगा 18 टाइम्स होगा ना, क्योंकि कुल पद कितने हैं 18 है। तो सिग्मा एक्स या समझो यहाँ पे क्या दिया है आपका, ये टोटल 18 पद यानी कि x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x3 माइनस 5 ऐसे कितने हैं 18 पद इसमें दिए गए। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ i लगा दो और यहाँ लिख दो i इक्वल टू 1 to 18। इसका मतलब ये हुआ i इक्वल टू 1 to 18 और यहाँ पे xi लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है xi लिखने से। i इक्वल टू 1 to 18, समझे ना बात को? अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी थोड़ा लिखने का स्टैंडर्ड तरीका हो गया। चलिए यहाँ पे समझिए 18 बार 5 5 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 18 गुना 5 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 जाके उधर जुड़ जाएगा तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to 18 एक्स ही है ना, कितना हो जाएगा 93 आ जाएगा। तो हमें माध्य निकालना था, तो माध्य बराबर में क्या होगा, तो कुल पदों का योग जो है उसी में उसकी संख्या से भाग कर देंगे तो आ जाएगा ये 5.1666 यही बार बार आएगा, यानी कि 5.17 लगभग में 5.17 यहाँ से क्या आ गया हमारा माध्य आ गया। अब हमें मानक विचलन निकालना है। तो चलिए हमारे पास जो दिया है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस का क्या दिया जी 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में 43, ऐसे हमने लिख दिया। तो इसको तोड़ देते हैं, तो ये n की जगह यहाँ पे क्या दिया है टोटल 18 पद है, समझा ना बात को। i इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स आई, ठीक है, एक्स आई इंटू में 5 और फिर प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल टू में 43, समझे ना। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद अलग अलग सिग्मा लिखाते हैं। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई, ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा 25 आई इक्वल टू 1 to 18 और यहाँ पर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर में 43। चलिए सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई का स्क्वायर माइनस 10 गुना में इसका योग, तो इसका योग जो हम लोग निकाले हैं सिग्मा एक्स आई की बात करें तो 93 है, यहाँ पे 93 रख देते हैं और प्लस में 25 25 18 बार होगा बराबर में 43, समझे ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सिग्मा i इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई का
स्क्वायर माइनस का 930 और प्लस का कितना हो जाएगा 450। इसको घटा देते हैं और उधर ले जाके जोड़ देंगे। तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई, यहाँ पे कितना आएगा 930 में से 450 घटा देंगे। ठीक है, 930 में से 450 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 480 आएगा शायद, हाँ 480 आएगा और बराबर में 43, समझे ना। और अब इसको ले जाकर उधर जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई की बात हो रही है ना यहाँ पे, एक्स आई के सम की, तो कितना आ जाएगा, ये जाकर उधर जुड़ेगा तो 523 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक्स आई के वर्गों के योग की बात हो रही थी, 523 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था इसका मानक विचलन ना, मानक विचलन कह रहा था कि प्रसरण कह रहा था, मानक विचलन। चलिए तो हम लोग इसका मानक विचलन निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 18 एक्स आई का स्क्वायर और बटा में 18 और माइनस माध्य का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 523 बटा में 18 और माइनस माध्य क्या है 5.17 का स्क्वायर, समझे ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, भाग करेंगे तो लगभग में आ जाएगा 29.05555, तो हम लोग उसे एक अंक बढ़ा के यहाँ 6 कर लेंगे और ये 5.17 का स्क्वायर करेंगे ना तो 26.72 पॉइंट के बाद और भी अंक आएंगे, इधर 2 अंक और आएगा लेकिन हम लोग 2 ही अंक लिखते हैं। तो घटाएंगे तो ये रूट अंडर 2.34 होगा, जो लगभग में कितना के वैल्यू के बराबर होगा 1.52 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका मानक विचलन 1.52 हो जाएगा। नंबर 12 देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि चर x और चर y के समांतर माध्य क्रमशः x के ऊपर बार तथा y के ऊपर बार है और 6x तथा 6y उनके मानक विचलन है, यानी x चर के मानक विचलन 6x है और y का मानक विचलन 6y है। यदि चर x तथा y यहाँ पे इस प्रकार से संबंधित है जहाँ m n और k क्या है अचर है, तो हमें क्या करना है ये साबित करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका LHS लेते हैं। ठीक है, हम लोग LHS लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे देखता हूँ m, फिर क्या है यहाँ पे ये है y का माध्य, y चर मान का माध्य। तो यह कैसे डिफाइन हो सकता है, m इंटू में सिग्मा y और बटा में इसकी कुल बारंबारता। तो हम बारंबारता को यहाँ पर मान लेते हैं f, कुल बारंबारता क्या है आपकी f है, जहां f y की कुल बारंबारता है या y कुल बारंबारता है x और y दोनों के लिए। ठीक है, f जो है कुल बारंबारता है, कुल बारंबारता है। ठीक है, तो इस माध्य के बराबर हो जाएगा। चलिए अब मैं ये y का मान यहां से लेता हूं, तो हम लोग देख रहे हैं कि m y किसके बराबर है nx प्लस k के, इसी के ना बराबर है। यहाँ से y का मान क्या होगा nx प्लस k बटा में m, तो m इंटू में सिग्मा nx प्लस k बटा में m और बटा में f लिख देते हैं। तो ये m से m कट जाएगा है ना, बाहर निकाल देंगे, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा nx प्लस k और बटा में आपकी बारंबारता, कुल बारंबारता अलग अलग कर देते हैं। सिग्मा nx बटा में f और प्लस में सिग्मा k बटा में f, f क्या है आपकी कुल बारंबारता है। ठीक है, ये n कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल जाएगा, सिग्मा x बटा f और प्लस में सिग्मा यहाँ पर k बटा में f। तो यह जो है हम लोग कुल योग में जब भाग कर देंगे उनकी कुल बारंबारता से तो क्या निकलता है, उसका माध्य निकल जाता है, यानी कि x का माध्य हो जाएगा। और प्लस में ये देखो k कितना टाइम्स होगा, f टाइम्स होगा, क्योंकि f बारंबारता दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं kf और नीचे भी f है, तो f से f कट जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा ये nx के ऊपर बार और प्लस में k, यानी कि n इंटू माध्य प्लस में k। तो इसी को ना साबित करना था, समझ गए। चलते अब सेकंड नंबर की तरफ। तो सेकंड नंबर को भी हम लोग इसी तरह से देखते हैं यहाँ पर। चलिए इसको भी बनाकर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो इसका हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं,
LHS में दिया हुआ है m स्क्वायर छोटा सिग्मा y का स्क्वायर। ये बेस में y देने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये y का मानक विचलन है, ये छोटा सिग्मा, और उसी का स्क्वायर है, मानक विचलन का यहाँ पे स्क्वायर किया जा रहा है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग y में मानक विचलन देख रहे हैं, ये चीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे m स्क्वायर y के मानक विचलन को मैं यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। किस तरह से लिख सकता हूँ जी? रूट अंडर मानक विचलन की बात हो रही है ना y की, तो y माइनस y के ऊपर यहाँ पे क्या कर देंगे, बार दे देंगे, यानी कि माध्य का वर्ग और बटा में कुल बारंबारता। तो मैं बारंबारता यहाँ f मान के चलता हूँ, जहाँ f कुल बारंबारता है, कुल बारंबारता है। हम लोग एक और काम कर सकते थे, हम लोग इसे प्रसरण भी मान सकते थे, है ना। छोटा सिग्मा का स्क्वायर, ये प्रसरण ले लेते तो रूट नहीं लगाना पड़ता। एक ही बात है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ भी, और उस कंडीशन में रूट नहीं लगाते और ये स्क्वायर नहीं रहता यहाँ पे, क्योंकि ये प्रसरण लेके हम लोग चलते हैं इस पूरे को। यहाँ पे अगर हम इसे मानक विचलन लेते हैं तो ये स्क्वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा और ये रूट में रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर से रूट हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर है, यहाँ भी अंदर भी स्क्वायर है, m स्क्वायर इंटू में क्या है, यहाँ पर यहाँ सिग्मा छूट रहा है, देखो सिग्मा छूटा हुआ है, सिग्मा y माइनस y के ऊपर बार, यानी कि y का माध्य स्क्वायर और बटा में आपका f। ठीक है, m स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं तो क्या होगा, सिग्मा my माइनस m इंटू y का माध्य का होल स्क्वायर और बटा में f। ऐसे लिख सकते हैं ना। my किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा यह nx प्लस k के, और m इंटू माध्य किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले से किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू माध्य प्लस k के। ठीक है, और बटा में आपकी जो बारंबारता है, समझ रहे ना। और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे इसी तरह से, है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे अंदर, यहाँ पर हो जाएगा आपका nx प्लस में k माइनस का n, x के ऊपर बार यानी कि माध्य, n इंटू में x का माध्य और ये माइनस का k हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में है, साइन बदल जाएगा यहाँ पे, और स्क्वायर है और बटा में f। k से k कट गया, n दोनों जगह है, कॉमन कर लेते हैं तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर में 2 है, तो n स्क्वायर सिग्मा x माइनस का x का माध्य और बटा में f, और पावर में यहाँ 2 है, देख रहे हैं ना, ये पावर में 2 है, ऐसे ही रहेगा, x माइनस माध्य x का माध्य का होल स्क्वायर। तो ये किसको निरूपित कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है आपको किसको दिखा रहा है जी, प्रसरण को दिखा रहा है। तो n स्क्वायर इंटू में प्रसरण का स्क्वायर, सॉरी है ना जी, छोटा सिग्मा का स्क्वायर, छोटा सिग्मा का स्क्वायर ही ना प्रसरण होता है, और किसमें है, तो ये आपका चर x के लिए है, तो यहाँ चर x दे देंगे। तो यही ना हमें साबित करना था कि m स्क्वायर इंटू में छोटा सिग्मा का स्क्वायर किसमें, चर y में, बराबर होता है n स्क्वायर छोटा सिग्मा का स्क्वायर किसमें, चर x में। यही ना हमें बराबर दिखाना, तो सिंपल था, हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको मेरे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।